व्यवस्था, ये तंत्र ऐसा है कि बड़ा अजीब है। देखो ये राजकोट में जो हुआ अग्निकांड बोले, कांड ही बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ किया, इतना बड़ा जगह होने की एक निकलने का जगह, क्योंकि ये दरवाजे जितना हाँ सोचते हैं क्या मौत का एक हुआ था एक ऐसे समय। पर दुख की बात तो ये है कि डर की बात ये कि अब ये अधिकारी लोग उठ गए एकदम अधिकारी, अभी कल तक क्या थे, अब निकल पड़े सब जगह, स्कूलों को, हॉस्पिटल को, ट्यूशन सेंटर को, दुकानों को धमाधम बंद करो, सील मारो, मारो। क्या कर रहा है भाई? वो राजकोट में आग जगह चल रहा तो क्या सब जगह आग जलने वाला है? नहीं, हम अभी अधिकारी तो कल तक क्या थे? यही है ना दुख की बात। कल तक भी उनके पास यही अधिकार था, उनको सिस्टमैटिकली काम करना था। चलो आज निकोल पकड़ूं मैं तो सब दुकान में जाकर मैंने आज फायर का देखना है, वो नहीं देखेंगे। जितना कम काम करो जितना ज्यादा पैसा मिले, ये किसका फंडा है? बैठे बैठे कमाना है उसको, बैठे बैठे परमेश्वर के ऊपर चला जाना है। ये दुष्ट दुनिया का सिस्टम। हमें से अगर कोई ऐसा सोच रहा है आराम से बैठे बैठे कमाने का, तो अपने आप को थप्पड़ लगा देगा, पहले बोलेंगे ये शैतान का फंडा है। मेहनत करो और जितना मिलता है उसमें धन्यवाद। अपना जो काम करना है वो काम नहीं करते ना, फिर परमेश्वर को आशीर्वाद देना ही नहीं चाहिए। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैंने अगर मेरा काम नहीं किया तो तू मुझे आशीर्वाद मत दे। लेकिन हम ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु मैं कुछ भी करो, तू मुझे आशीष देना मत भूल। हमारा प्रार्थना थोड़ा बदल दे, प्रभु मुझे जो का त्यों कर दे। अगर मैं टेढ़ा तो तू भी टेढ़ा हो जाए। प्रभु मैं कितना भी टेढ़ा हूं, तू सीधा ही रहना। ये ना दुनिया की प्रार्थना है। कौन से परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। मेरा विषय भी उसके साथ ही है। थोड़ा सा आइए हम भजन संहिता, भजन संहिता से हम थोड़ा भजन करेंगे। 121 कौन बोलेगा क्या है? पहला वर्ष तो सबको याद होना चाहिए। 121 भजन संहिता पहले बोल दिया, तो हमको इनाम दिया जाए। वेरी गुड। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिली? मैं एक बार पढ़ लेता हूं फिर मैं वापस मेरे साथ आप भी पढ़ सकते हैं। चलो मेरे साथ आप सब पढ़ो। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। थोड़ा से भाव डालो, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरे ढाल है। ना तो तू दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। बोले दे प्रभु ऐसा ही होने। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर ऐसा ही है ना। किसी कोई अभी तो हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो बचपन में जो बड़े होते हैं उस कलीसिया में कल गवाही देने का बहुत टाइम रहता है। मतलब लोग आगे आके गवाही देंगे, सब
लगभग 5-6 लोग तो यही देते रोज का, और सब आके लगभग एक ही जैसा गवाही देते, इसलिए मुझे उसमें से चिढ़ मचती थी। यार बंद करो, कहना ये कि परमेश्वर मेरे लिए भला था। पिछले हफ्ते परमेश्वर मेरे लिए भला था, तो इसमें नवाई की क्या बात है? परमेश्वर बुरा हो सकता है? तो तुम हर हफ्ते आके बोलते परमेश्वर मेरे लिए भला था, उसमें नवाई क्या? ये गवाही थोड़ी है। परमेश्वर भला के अलावा और कुछ हो सकता है? परमेश्वर की बात छोड़ो, तुम्हारी बात कहो, तो वहां पे परमेश्वर मेरे लिए भला था, उसने मेरे, फिर हमारा एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, वो एक वचन है, मेरे पैरों को गिरने से, मेरे आंखों को आंसू से, और मेरे प्राण को मरने से मुझे बचाया। अरे उसका तो काम वो तो वही करेगा, बोलो मेरे साथ सब, वो तो वही करेगा ना। वो तुमको क्या तगड़ी मार के गिरा देगा? तुमको आंसू दिलाएगा? तुम्हारे प्राण को हानि पहुंचाएगा? वो उसका स्वभाव है, वो कैसे करेगा? तो ये हर बार कहने का मतलब क्या? प्रभु का स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव कभी बदलता, लेकिन यहां क्या लिखा है पहले वचन में? क्या लिखा है? जोर से पढ़िए। मैं अपनी आंखें साथ में 1 2 3 हाँ पढ़िए। मैं अपनी आंखें बस पहले वचन में। तो यहाँ सवाल यह है कि मेरा भरोसा किसके ऊपर है, कहाँ है? पहले तो ऐसा पूछना था कि मेरा भरोसा कहाँ है, फिर धीरे से पूछना चाहिए कि किसके ऊपर है। या उससे अच्छा सवाल यह होना चाहिए कि किस पर भरोसा, क्या होना चाहिए आगे? किस पर भरोसा कर, ये सवाल होना चाहिए, किस पर भरोसा कर सकते हैं? इंसान पर भरोसा कर सकते हैं? कितने लोग हैं हमारे में जिन्होंने कहीं ना कहीं धोखा खाया है इंसान से? ऐसा कोई है? हाथ नहीं ऊंचा किया, मुझे अच्छी तरह पता है कि हम सबने धोखा खाया। आपने हाथ इसलिए नहीं ऊंचा किया क्योंकि बाजू वाले ने धोखा दिया। लेकिन ये तो रोज की बात नहीं है। इस पर हमने भरोसा किया। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये करेगा, उसने कर दिया। ऐसे कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? मैंने उसका अच्छा इतना किया, भला किया, फिर भी ना हम वापिस घूम फिर कर मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे सहायता करेगा? भजन संहिता 118 8 और 9 क्या बोलते हैं? भजन संहिता 118 8 और 9 में यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। सारे मनुष्य यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ये आदमी मुझे बचाएगा, ये पैसा वाला है, ये पॉलिटिशियन है, इसकी बहुत पहुंच है। सब अपना अपना सोचने वाले हैं। बोले इंसानों पर भरोसा करना गड्ढे में कूदने के समान। तो भरोसा किस पर करें? पैसे पर? क्यों पैसे पर भरोसा नहीं करने का? सबको क्या याद आता है?
इंसानों से खतरनाक है। इंसानों से खतरनाक है पैसा। क्या हुआ था एक दिन रात को, हैं? किसी ने क्या कह दिया? कल से तो तुम्हारे हाथ में जो 2000 है वो 1000 हो जाए। वो रद्दी है, 1000 का आएगा, रद्दी है वो, उसे फेंक दो। क्या भरोसा, पैसे पर भरोसा, मूर्ख है जो पैसे पर भरोसा करता है। किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि पैसा सबसे कम कीमत वाला चीज है। उसको पैसा ऐसा रखने से क्या करना है? इकट्ठा कर करके इकट्ठा, वो बोलता है बहुत मस्त बोलता है कि उसे खर्चा करो तब उसका फायदा होता है, उसको रखने का मतलब नहीं। Anyway, तो कहना चाह रहा हूँ कि पैसा, अभी आपको पता है कि आपके जो बैंक में पैसा है, आपके जो म्यूचुअल फंड हो या फिक्स डिपॉजिट हो, आप यूँ थोड़ा यूँ सब चलते हो, 2 लाख एफडी में है, 5 लाख एफडी में है, रातों रात सरकार बोल सकता है कि ये मेरा है। पता है आपको? ये पता है कितने लोगों को ये पता है? रातों रात सरकार बोल सकती है कि हमें इसकी जरूरत है, अब तुमको ये पैसा नहीं होगा। जीरो होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं। ये भरोसा, आज का सवाल ये है कि पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत, अरे इतना एफडी, अरे इससे बड़ा ऊंचा तो कुछ नहीं है जिंदगी में, मैंने इतना बड़ा ऊंचा पर्वत मैंने बनाया नहीं है, 10 लाख एफडी बना दिया। तो भरोसा मेरा किस पर है? आइए दूसरे वचन की ओर जाएं। क्या कहता है वहां पे? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सवाल ये है कि हम किस पर भरोसा करते हैं? यानी सृष्टि या सृष्टिकर्ता? कभी कभी ना हमें आराम से थोड़ा ब्रेक लेकर इस परमेश्वर के बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये कौन है, ये क्या है। बुधवार को हमने बहुत सीखा है परमेश्वर कौन हो सकता है। यशाया उसका 46 उसका 10 में सुंदर वचन लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यशाया 46 उसका 10 क्या लिखा? शुरुआत नहीं मस्त है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। मतलब कहना क्या चाहता है वो प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि मैं अंत को शुरुआत से जानता हूं। क्या बात है। सवाल हमारा क्या था कि किस पर भरोसा कर सकते हैं? यारो, परमेश्वर की ओर हमारी आंखें उठाएं और जिस परमेश्वर ने पूरा पिक्चर देख लिया है, जिस परमेश्वर को हमारा पूरा पत्ता आखिर तक पता है, तुमने सोचो ना आगे भविष्य में क्या होने वाला, पूरा उसको पूरा अच्छी तरह पता है। ऐसे किसी के सामने तो हमें डरना चाहिए कि बाप रे प्रभु तुम्हें सब कुछ पता है, क्लियरली पता है। तो फिर मैं तेरे अलावा कहीं और मेरा नजर क्यों उठा? हालेलुया। तो सवाल ये है कि देखो हम आजू बाजू में देखें तो सब भरोसा करते हैं किसी न किसी के ऊपर, लेकिन असल में सवाल ये है कि हमने किस पर भरोसा किया है। देखो कई बार मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन वापस उदाहरण देना चाहता हूँ इसको अच्छी तरह समझने के लिए, इस बात को कि हम कई बार भरोसे पे भरोसा करते हैं। समझे आप?
या हमारा जो विश्वास है वो मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से तीसरा मंजिल है, नीचे उतरना है, तो एक कागज का सीढ़ी बनाया हो और हम श्रद्धा 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 भरोसा होना चाहिए, नहीं अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, हमारे अंदर से श्रद्धा को बाहर निकलना चाहिए। हम कितना अच्छा उसके अनुसार हमारा जीवन होगा, हम कितना भक्ति करते हैं, हम कितना व्रत रखते हैं, हम कितना मानते हैं, ये सब के ऊपर हम जैसे सोचेंगे वैसे ही होगा। ऐसा कर कर वो कागज की सीढ़ी पर पैर रखेंगे, मतलब रहा भरोसा 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 किया, वह का स तक नहीं पहुंचेंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमारा भरोसा किस बात के ऊपर है या किसके ऊपर है, वो ज्यादा महत्व का है, न कि हमारे भरोसे का। समझ में क्या कहना चाहता हूं? किसके ऊपर या किस बात पर हमने भरोसा किया। अभी यही सेम चीज यहाँ बाजू में सीमेंट की सीढ़ी है, आराम से हम इधर उधर देखते देखते हम सब जाते हैं यहाँ से खत्म करने के बाद कैसे हम सोच कर जाते हैं, संभाल के हो, तीसरे मंजिल में हम खड़े हैं भाई, नीचे उतरते संभालना कुछ गिर ना जाए, ऐसा कुछ बोलते हैं भाई। तीसरा मंजिल और ग्राउंड में बहुत अंतर है भाई, धीरे धीरे अभी सब आवाज बंद कर दो, अभी हम कॉन्सेंट्रेट करके भरोसा करना, ऐसा कुछ करते हैं। आशीष से तो उल्टा भी नीचे उतर जाते हैं, सीढ़ी में से सीढ़ी बजाते बजाते। और ईश्वर जैसा जवान तो ऊपर से सीधा नीचे ईश्वर क्यों नहीं, जवान ही है क्या? ईश्वर जवान नहीं क्यों? ऐसे कौन कौन ऐसा है? चलो हाथ ऊपर करो, ईश्वर देखो जिसने ऐसे मैंने बोला जवान। आए कोई तुमसे जवान। कहना क्या चाह रहा हूं कि हम सोचते ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा भार को, हमारा ही नहीं, हम 15 लोगों का भार, 20 लोगों का भार आराम से उठा के चल जाएगा। वो चीज है जिसके वजह से हम निश्चिंत हैं, इसके ऊपर भरोसा करते हैं। पैसा 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 बोलने से वो भरोसा, मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, मैं प्रार्थना वाला इंसान हूं, जानते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपवास करने वाला भी हूं, मेरी प्रार्थना आप सुनोगे तो जोरदार प्रार्थना कर, सुबह सुबह उठकर मैं करता हूं, कितनी बार करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन पढ़ता हूं मैं, बहुत धार्मिक हूं मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चट्टान के ऊपर हम खड़े हैं कि नहीं, मेरे ऊपर भरोसा नहीं। एक बात मैंने सीख ली है कि इंसान कितना भी अपने आप को मैं ऐसा हूं वैसा हूं बोले, एक चुटकी का खाली समय चाहिए, वो मुंह के बल गिर सकता। कितने लोग मुझको मेरे साथ ये बात को जानते हैं? कितना भी हम बोले कि मैं कितने साल से परमेश्वर को जानता हूं, मैं मनन करने वाला हूं, वचन को अच्छी तरह मैं जानता हूं, स्टडी करता हूं, लेकिन एक सेकंड चाहिए हमारे सारे इस भरोसे को टूटने के। न हम पर भरोसा कर सकते हैं, न किसी इंसान पर, न कोई चीज पर, न हमारे नौकरी पर, न हमारे डिग्री पर, किसी पर नहीं, कोई चीज पर भरोसा करने के लायक केवल वो है जो अंत को आदि से जानता है। हालेलुया। धन्य है वो जो उस पर भरोसा करते हैं। इवन शादी के समय में भी एक दूसरे जो हाथ पकड़कर वाचा बांधते हैं, बोलते तो है कि आखिरी सांस तक, जब तक मृत्यु मुझे अलग न करे
मैं तेरे साथ विश्वास योग्य ठहरूंगा, ये सब बोलते हैं, लेकिन असल में हमारा भरोसा किसके ऊपर होना है? किस पर होना है? वो जो वाचा बोलते हैं उसके ऊपर। मैं तो जानता भी नहीं उसे। भरोसा मेरा परमेश्वर, हालेलुया, वो मुझे चलाएगा। अरे मैं तो अनजान, इनटू द अननोन इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं पता उस पर मैं छलांग लगाता। खास करके हमारे बहन लोग इंडिया में तो ऐसा है, छलांग लगाकर आ जाते पति के घर में। कौन कैसा, किधर ये आदमी कौन है, कुछ पता नहीं, उस पर भरोसा करके आते। हमेशा याद रखना, शादी में भी हमारा भरोसा किसके ऊपर? प्रभु। पता नहीं वो कौन है, कैसा है, तुझे जानता है, ठीक है, लेकिन मेरा भरोसा उन पर नहीं, उनके पैसे पर नहीं। कहीं हम लोग तो परिवार देखते हैं, हमारा परिवार, अच्छे अच्छे परिवार वाले बेघर कर देते हैं। क्या परिवार की बात करते हैं? हमारा परिवार है ना, ऐसा है वैसा है। ऐसे ही परिवार में कांट होती है, कौभांड होती है। भरोसा हमारे उनके पैसे पर नहीं, वो कितना कमाता है उसके ऊपर नहीं, वो कितना दिखता है उसके ऊपर नहीं, वो आज ऐसे दिखता है, कल में कितना हैंडसम था, पता है आपको? नहीं पता? देखो अभी हैंडसम नहीं हो? सबकी बोलती बंद। ये मास्टर ऐसा सवाल करे तो क्या जवाब? हैंडसम है वो। राजू भाई ने भी नहीं बोला। कहने का मतलब एक समय बाल चले जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, चश्मे आईने के सामने देख लीजिए, क्या हो गया भाई, ये सब लवण में लगा है, क्या है? उतना ही है, उतना ही है। भरोसा किस पर किया? सवाल आज ये है कि भरोसा किस पर किया? उस व्यक्ति के साथ जिंदगी पूरा निकालना है तो भरोसा किस पर किया मैंने? हालेलुया। बच्चे हो, माँ बाप के ऊपर जिंदगी में भरोसा किया, माँ बाप बच्चे के ऊपर जिंदगी, मेरे बच्चे ने देख लेंगे मुझे। आज के जमाने में ये कुछ भी वैलिड नहीं, ये कुछ चलता नहीं यारो। ये जब सब क्या बोलते हैं, शेकिंग ग्राउंड, क्या बोलते हैं, हिलने वाला है, सब कुछ चला जाने वाला है, जो कुछ टिकने वाला नहीं, जहां धोखा ही धोखा है यार, वो एक ही व्यक्ति है जिस पर भरोसा कर सकते हैं। वो कौन है? जो अंत को आदि से जानता है। हालेलुया, आमीन। आगे 3 और 4 को भी हम पढ़े। क्या लिखा है? साथ में पढ़ेंगे। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन इस्राएल का रक्षक न उठेगा। अभी सोच सकते हैं ये ऊँघेगा ही नहीं, सूंघेगा ही नहीं। एक्चुअली 18 पे रखा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठंडी तो है ही नहीं, वैसे 22 पे रखते 22 पे रखो, 18 पे वो काम करना भूल जाता है। एनीवेज, ऐसे सोच सकते हैं हमारे, देखो हम इस सब के बीच में, मेरे पीछे बोलो, सवाल ये है, बोलो सवाल ये है कि मेरा भरोसा इस पर है। पहले हमने क्या कहा? कौन है ये? जो अंत को शुरुआत से जानते हैं, अच्छी तरह सब जानने वाला। दूसरा, जो कभी वह रक्षक कौन? इंदिरा गांधी के बारे में आपने सबने सुना है ना? इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री थी हमारे, और उनके जैसे प्रधानमंत्री तो पता नहीं, मोदी कोशिश कर रहे, लेकिन पता नहीं हुआ कि नहीं, मुझे पता नहीं हुआ, वो अलग बात है, जाने दो। लेकिन एकदम इंग्लिश में बोलते हैं आयरन लेडी, शेरनी थी, डरते थे उससे सब।
उसको जेड प्लस सिक्योरिटी, मतलब वो उसके आसपास पहुंच ही नहीं सकते, इतना खतरनाक। खास करके वो 83 में कहीं वो गोल्डन टेम्पल में आक्रमण किया ना, उसके बाद तो उसका जान का खतरा था, इसलिए उनका बॉडीगार्ड्स और बढ़ा दिए, 16 कर दिए, इतना बॉडीगार्ड्स। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? जानते हो आशीष क्या हुआ? नहीं, बच्चों को तो पता भी नहीं है। गर्ल्स आपको पता है? हाँ? नहीं, हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो, खाली बाइबल मत पढ़ो। बाइबल भी पढ़ो, लेकिन इतिहास भी जानना चाहिए, खास करके हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में। क्या हुआ इंदिरा गांधी को? उसके बॉडीगार्ड ने अपने बॉडीगार्ड ने ही उसके घर के बगीचे में ही उसको उड़ाया। तो एक गोली नहीं, धड़ 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 धड़। किस पर? बॉडीगार्ड, किसके भरोसे पे हम जी रहे हैं? और उनका बेटा, मुझे ये बोलकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मतलब कैसे कैसे हो जाता है। उनका बेटा राजीव गांधी, ये होने के बाद तो राजीव गांधी का सिक्योरिटी उससे भी डबल कर दिया। पर क्या हुआ? बम से उड़ा। कौन किसको क्या